जितने यहाँ पुलिस स्टेशन हैं वही एसएचओ बार बार उन थानों में क्यों आते हैं? क्या किसी और ने ट्रेनिंग नहीं ली? पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और पीडीडी विभाग, इन तीनों विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है वो बाबू लोग किया करते हैं। आप संतुष्ट हैं? करते हैं वो उनकी ट्रांसफर, वो तो उन्होंने करनी ही करनी है, उनका प्रेरोगेटिव है। आप संतुष्ट हैं उनके कामकाज से? यहाँ- क्या आप दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं पीएचई वाले? दिस इज अ वेलकम स्टेप, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट। तो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल निचले स्तर तक, सब लेवल तक हो, यानी कांस्टेबल की ट्रांसफर भी जो है वो भी सिविल सचिवालय से हो, एसएचओ की भी हो? क्योंकि आपने कहा ना थाने की बात की, तो थाने में तो थानेदार है, तो थानेदार तो एसएचओ है। तो आप चाहते हैं मतलब निचले स्तर तक हो, या आप चाहते हैं कि सिर्फ डीएसपी तक या एडिशनल एसपी तक या एसपी तक ये रिस्ट्रिक्ट रहे, या आप चाहते हैं कि एसएचओ तक? डीएसपी तक के लेवल का ठीक है, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मामला है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जिस तरीके से लोग उत्तेजित होते हैं, भावुक होते हैं और फ़ौरन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करना शुरू करते हैं, आपको महसूस यूँ होने लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास दूसरा कोई काम करने वाला नहीं है और दूसरे किसी काम को लेकर हमको गंभीर होने की भी ज़रूरत नहीं है। गंभीरता केवल इस मामले में कि जनाब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, ये पहले तो पुलिस किया करती थी, अब सिविल सर्वेंट ने की, गलत है, इससे पुलिस डिमोरलाइज होगी, इससे कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि उससे गंभीर विषय हैं जम्मू कश्मीर में जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा हैं। एक समय था जिस समय इन्होंने इस पर बात की थी और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अपना इनका एक मत है, अपना इनका एक विचार है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ा मसला है। सबसे पहले राजेंद्र जी मुझे ये बताइएगा, क्या जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर पोस्टिंग इतना बड़ा मसला है कि पूर्व डीजीपी कूद आए मैदान में, कई सारे लोगों ने लेख लिख दिए और राजनीतिक लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया ख़त्म सब कुछ, जम्मू कश्मीर में तबाही हो गई सब चीज़ों की, डीएसपीओ की ट्रांसफ़र जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों की? देखिए, इतना ह्यू एंड क्राई की ज़रूरत नहीं है। एलजी साहब को बधाई देनी चाहिए जिनके नेतृत्व में इस दिशा निर्देश का पालन किया गया। पुलिस इज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आर द डायरेक्टिंग अथॉरिटीज। कंट्रोल हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहना चाहिए। अगर पुलिस के पास कंट्रोल रहा, दे विल गो आउट ऑफ हैंड। आप भी स्वयं ये महसूस करते हैं कि जम्मू शहर में, स्पेशली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, आप देखिए वही लोग बार बार रिपीट होते हैं और ये आपको भी मालूम है। ऐसा क्यों? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको काम करना है, जहाँ काम दिया जाएगा वो वहाँ करेगा, और जिनको एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं वो बातें करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। आप चाहे ड्रग्स का ही ले लीजिए, जम्मू शहर में इतनी ड्रग्स यहाँ बिक रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, वो लोग बोलते नहीं हैं शर्म के मारे कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन आप समझते हैं कि अगर एसएचओ कुछ चीज़ चाहे कि ऐसा ना हो और फिर उसके थाने के अंदर ये हो जाए, अगर ये हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग करने पड़ेगी, और ये बड़ा अच्छा स्टेप है। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन होता ये आया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में अगर प्रशासनिक फेरबदल होना है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के ही अधिकारी करेंगे, क्योंकि ये अधिकारी ही हैं जो जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर किस जगह कौन सा अफसर मुझे चाहिए और किस अफसर से मुझे कहाँ पर काम लेना है। क्योंकि ये फ़ौज है तो फ़ौज का पता फ़ौज के जर्नैल को होगा। लेकिन एक बाबू क्या कहते हैं, अपने एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है और वो फ़ौज के जर्नैल का काम तय कर रहा है। आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और मैं आपकी ओपिनियन के साथ सहमत नहीं हूँ। क्या जब हमने जर्नल का अपॉइंटमेंट करना होता है प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या वो ये पूछते हैं किसका करना है? इट इज़ ए प्रेरोगेटिव ऑफ ए पब्लिक दैट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू देयर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। ये उन्होंने करना होता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है कि किसको कहाँ उन्होंने लगाना है। ये सरकारें तय करती हैं, एंड वी हैव ए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, दे आर विद इन देयर राइट्स
टू डू इट, और जो आप बहस कर रहे हैं वो गलत रास्ते पर जा रही है। जैसे आपने कहा मैं बहस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इतिहास की जब जानकारी हो तो इंसान को इतिहास खंगाल के सामने रखना पड़ता है। भारत और चीन की युद्ध से पहले उस समय भारत के रक्षा सचिव मेनन हुआ करते थे, और मेनन के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सब कुछ किया करते थे। लगातार उस समय जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है कहते रहे कि चीन वाली साइड से खतरा है, चीन वाली साइड से खतरा है, हमको हथियार की ज़रूरत है, सड़क बनाइए, ये करिए वो करिए, लेकिन बाबू जो है स्टोन वॉल करते रहे, और वो कहते रहे कि नहीं जी कोई सड़क की ज़रूरत नहीं है, हमको पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ देखना है, उधर कोई कुछ करेगा नहीं, जब तक कि जंग हुई नहीं, जब तक अब साफ तौर पे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बाबू जब जर्नैल का काम संभाल लेता है तो इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बाबू ने जर्नैल का काम संभाला है, क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक जो ये फेरबदल कर रहे हैं, ज़मीन पर जब ये उतरेगा इसका फ़ायदा होगा या नुकसान? आप मुझे सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जितने यहाँ पुलिस स्टेशन हैं वही SHO बार बार उन थानों में क्यों आते हैं? क्या किसी और ने ट्रेनिंग नहीं ली? जम्मू शहर में ड्रग्स का धंधा इतना ज़ोर से चल रहा है, और बाकी जगह भी कहीं कहीं आपको पता है क्या क्या है, देयर आर कंसिडरेशंस। वो चीज़ें क्यों नहीं रुकी अगर उनको इतनी जानकारी है तो? जब ये चीज़ें कंट्रोल करनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू प्ले इट्स रोल, और उन्होंने एक प्रबंधन के रूप में इसको किया है, और मुझे लगता है अब इन चीज़ों पे काफ़ी लगाम लगेगी। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, पुलिस इज़ ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जब उनको कोई डायरेक्ट करता है तब उनको एक्शन करना है, ना कि स्यू मोटो एक्शन करने हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डायरेक्टिंग अथॉरिटी, तो उन्होंने अपना अख्तियार बरता है और उससे उन्होंने निर्देश दिए हैं, एंड दिस इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप, और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और इसमें यह भी बात आपकी सही है, सलाह मशवरा होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कहें वो बात मानी जाए। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग लाइज विद द लेजिस्लेचर्स, विद द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड ऑन द विशेस ऑफ पब्लिक। जैसे आपने कहा विशेष ऑफ द पब्लिक, अब मैं दूसरे विभाग की ओर आऊँगा। PHE विभाग, PWD विभाग और PDD विभाग, इन तीनों विभागों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम है वो बाबू लोग किया करते हैं। आप संतुष्ट हैं? करते हैं वो उनकी ट्रांसफ़र, वो तो उन्होंने करनी ही करनी है, उनका प्रेरोगेटिव है। आप संतुष्ट हैं उनके कामकाज से? क्या आप दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं PHE वाले, पानी सबको घरों में मिल रहा है, सड़कें हमारी बढ़िया हो गई, बिजली का निज़ाम इतना बेहतर है, लोगों को बिजली के बिल की परेशानी नहीं आ रही, लोगों को कोई परेशानी नहीं, लोग खुश हैं? समस्या होना दूसरी बात है, और किस लेवल की है वो भी एक रीज़न होता है। बिजली के सिस्टम में ये खराबी आई थी कि वी वर इन ए पोजीशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों ने खुद बिजली के बिल नहीं दिए थे, और जो दिए थे वो लाइनमैन को दिए थे। लाइनमैन ने अपनी जेब में डाला, आधा जमा कराया। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉज नो एक्सक्यूज, वो सिस्टम का फेल्यूर है। यहाँ भी सिस्टम का फेल्यूर हो सकता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट एंड अदर एसेंशियल डिपार्टमेंट्स। पुलिस डिपार्टमेंट से हमें ज़्यादा खतरे हो सकते हैं इफ़ दे गो आउट ऑफ हैंड, क्योंकि उनके पास कुछ पावर्स ऐसी हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं हैं। तो जो सिविल डिपार्टमेंट है उनसे हमें चेक एंड बैलेंसेस बहुत जगह मिलते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ये किया गया है, दिस इज़ ए वेलकम स्टेप, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट। तो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल निचले स्तर तक, सब लेवल तक हो, यानी कांस्टेबल की ट्रांसफर भी जो है वो भी सिविल सचिवालय से हो, SHO की भी हो, क्योंकि आपने कहा ना थाने की बात की, तो थाने में तो थानेदार है, तो थानेदार तो SHO है। तो आप चाहते हैं मतलब निचले स्तर तक हो, या आप चाहते हैं कि सिर्फ DSP तक या एडिशनल SP तक या SP तक ये रिस्ट्रिक्ट रहे, या आप चाहते हैं कि SHO तक? DSP तक के लेवल का ठीक है, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी नहीं, क्योंकि फिर तो बहुत इतना नीचे लेवल तक कोई नहीं जाता। लेकिन मेरे साहब आपने खुद ही कहा परेशानी तो थानों से, अगर थानों से परेशान है तो थानेदार से परेशानी है, उसमें DSP SSP का क्या रोल? जब DSP की ट्रांसफरें वहाँ से हुई, इट हैज़ गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और जो DSP है वो थानों को कंट्रोल करता है, तो इससे बदलाव आएगा इससे, और एक मैसेज भी मिल जाएगा। हर चीज़
दिखाने के लिए भी नहीं की जाती है, लेकिन एक इशारे के तौर पे भी की जाती है। मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आपको मॉनिटर कर रही है, आप पर लगातार सरकार नजर रख रही है। अब आप ये मत सोचिए कि आप किसी अफसर की खुशामद करेंगे तो आपको अच्छा थाना मिल जाएगा, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। यही होगा। और आप ये भी, आपने ट्रांसफ़र्स की बात की, पहले एक समय था जब यहाँ ट्रांसफ़र की इंडस्ट्री थी। आज वो इंडस्ट्री नहीं दिखती है आपको, वो ख़त्म हो गई। पहले तो काम ही यही था, 2-3 ट्रांसफ़र कराई साल की, चलो जी। आज वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट एलजी साहब एंड चीफ सेक्रेटरी, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब अंडर द गाइडेंस ऑफ एलजी साहब। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। मैं तो इसको वेलकम इसलिए कर रहा हूँ कि जनता की डिमांड थी ये जनता की डिमांड थी। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर किसी भी पुलिस अफसर से आप पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी पुलिस अफसर से कि भाई आपके टेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग कौन सी थी, तो वो कहता थानेदार, एसएचओ। हम कहते भाई एएसआई भी तो आप लगे, कहता ना। डीएसपी भी आप लगे, कहता ना। एसएसपी भी आप लगे, कहता वो भी ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मेरी जो है वो थानेदारी है। तो आप थानेदारी को लेकर कह रहे हैं नहीं वो ट्रांसफर है तो पुलिस खुद कर ले, लेकिन जो ऊपर वाला है, उससे ऊपर वाला है, वो ट्रांसफर जो है क्या कहते हैं वो सरकार करनी चाहिए, निचले स्तर तक क्यों नहीं? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लो नहीं जाती कभी भी, तो जाना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है, और ये उसी कंट्रोल का एक अच्छा इन्होंने वाया मीडियम निकाला है, और इसको हम सबको वेलकम करना चाहिए। थानेदार इसलिए हर कोई बोलता है कि अच्छी पोस्टिंग मेरी वो थी, क्योंकि उसमें आपको काम करने की एक इंडिपेंडेंस है। तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जो जुझारू लोग होते हैं, विल पावर स्ट्रांग होती है, काम करने की नीयत होती है, तो वो अपने प्रभाव डाल सकते हैं क्षेत्र में। आपने देखा होगा कई बार एसएचओ ने इतना अच्छा काम किया होता है कि जब उसकी ट्रांसफ़र होती है लोग सड़क ब्लॉक कर देते हैं कि ये एसएचओ यहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे दूसरे भी हैं तो जो कहते हैं कि इनकी ट्रांसफ़र करो। तो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे ऐसे ईमानदार ऑफिसर भी हैं जिन्होंने कभी पैसे नहीं लिए और सिर्फ जनता के लिए काम किया। तो कई ऐसे भी होते हैं जिनको लोग बोलते हैं इनको ट्रांसफ़र करो। तो ये इट्स ए मिक्स्ड गेम। लेकिन यही है कि अगर कोई रोल मॉडल होगा, कोई दिशा निर्देश स्ट्रिक्ट होंगे, एडहेरेंस अच्छी होती है और उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और जनता को यही तो चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस विभाग में जो छेड़छाड़ पिछले दिनों सिविल सचिवालय से हुई है, उस सिविल सचिवालय की छेड़छाड़ को ये सही बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी या किसी और बवाल की ओर हमको ले जाएगा।